हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपका क्लास 11th फिजिक्स जो कि आपका 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल पूछे जाते हैं आपका, और इस चैप्टर का नाम जिससे क्वेश्चन उठाया गया उस चैप्टर का नाम है कार्य ऊर्जा व शक्ति संघट्ट। कार्य ऊर्जा शक्ति व संघट्ट इस चैप्टर का नाम है। तो इसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे और आप भी उसके आंसर देते चलेंगे कि आपको आता है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है कि कार्य का सीजीएस में मात्रक क्या होता है, सीजीएस पद्धति में क्या मात्रक होता है। तो अगर आपको आता है तो बताइए कार्य का सीजीएस पद्धति में क्या मात्रक होता है। एसआई में तो आपका जानते हैं क्या होता है, एसआई पद्धति में आपका क्या होता है, कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन मीटर होता है, आप जानते होंगे। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या है, सीजीएस में क्या होता है। तो सीजीएस में अगर आपको आता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, हम बता दे रहे हैं आपका कि सीजीएस में क्या होता है। छोटे क्वेश्चन उनको हम बता चलेंगे आपको। तो कार्य का सीजीएस में मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, अर्ग। पहला क्वेश्चन देखिए। दूसरा आपका क्या है कि त्रिविमीय स्थिति के लिए कार्य का सूत्र लिखिए। ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। अगर आपको नहीं आता है तो फिर अगर आप अगला वीडियो चाहते हैं इस पर पूरा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ कुछ आपके ऐसे सवाल हैं जिनको सिद्ध करना पड़ेगा या फिर सवाल इसका लगाना पड़ेगा, तो हम वो इस वीडियो में नहीं बता सकते हैं, अगले वीडियो में वो बताया जाएगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए जो आपका तीसरा प्रश्न है कि स्प्रिंग नियतांक के लिए नियतांक का जो मात्रक है उसका बीमा लिखिए। स्प्रिंग जो नियतांक होता है इसका मात्रक और बीमा मतलब बीमीय सूत्र, जिसे एमएलटी के रूप में लिखते हैं, यही आपका बीमा होता है। इस रूप में आपको लिखना है। तो स्प्रिंग के लिए आप क्या लिखेंगे, देखिए आपको बता दे रहे हैं कि ये जो त्रिविमीय स्थिति के लिए कार्य का सूत्र नहीं होता है, ये स्प्रिंग का नियतांक यानी कि न्यूटन मीटर आपका एसआई पद्धति में, कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। तो यही आपका है न्यूटन मीटर। और इसके बाद मात्रक आप इसका लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, मात्रक तो आपका ये हो गया। बीमा आप लिखेंगे तो बीमा क्या होता है इसका, यम L0T-2, और बड़े कोष्ठक के साथ आप लिखते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो आपका अगला है कि गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य केवल प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, पथ पर नहीं। तो क्या यह सही है या गलत, आपको यह बताना है। तो आपको क्या लगता है कमेंट जरूर कीजिएगा। चौथे क्वेश्चन के लिए आप हाँ या नहीं, आपका आंसर क्या है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सत्य, यानी कि हाँ। दोनों जो जिसने भी ये सोचा या फिर जिसने से कमेंट में लिखा वो सही है, नहीं वाले गलत हैं। कि गुरुत्व जो बल होता है यह प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, साथ ही पथ पर भी निर्भर करता है कि पथ कौन सा होगा। पांचवा जो आपका प्रश्न है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय को सिद्ध करना है आपका। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। कार्य ऊर्जा प्रमेय आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, फिजिक्स का है तो ये क्वेश्चन जरूर आता है कार्य ऊर्जा प्रमेय से। कार्य ऊर्जा प्रमेय बराबर क्या होता है आपका, डेल्टा के बराबर डब्लू, ये आपको सिद्ध करना होता है। अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय को सिद्ध करके तो कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका है, ये सवाल है आपका कि एक कण का रेखीय संवेग 20% बढ़ जाता है और 20% घट जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में परिवर्तन बताना है आपको। तो इसका आंसर केवल हम बता दे रहे हैं आपको कि आपका 36 और 44 आएगा। अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं, एक बार फिर से कह रहे हैं कि कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है यह है कि जब संघट्ट के बाद निकाय की कुल गतिज ऊर्जा संघट्ट से पहले कुल गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाती है, इक्वल हो जाती है, तो वह कैसा संघट्ट कहलाता है। देखिए संघट्ट दो प्रकार के आपके होते हैं। पहला संघट्ट जो आपका है प्रत्यास्थ संघट्ट, और आपका दूसरा जो संघट्ट होता है ये होता है अप्रत्यास्थ संघट्ट। तो इसमें कौन सा आपका करेक्ट है कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि आपका प्रत्यास्थ संघट्ट होगा या फिर अप्रत्यास्थ संघट्ट होगा। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर आपको नहीं आता कि प्रत्यास्थ संघट्ट अप्रत्यास्थ संघट्ट क्या है, तो बता रहे हैं कि जैसे ये कोई है संघट्ट के बारे में जान लेते हैं। संघट्ट क्या है, देखिए दो कार या फिर कोई दो वस्तु आपस में आकर जब टकराते हैं, आपस में जब आकर यहाँ टकराते हैं, तो टकराने के दौरान जो आपका समय होता है यानी कि टी, यही आपका संघट्ट होता है। यानी कि जितने समय में आपका
टकराता है, जो आपका समय यहाँ है, इतना समय आपका संघट्ट होता है। लिखते भी हैं कि डेल्टा टी बराबर T2 माइनस T1, यह आपका लिखा जाता है, यानी कि संघट्ट का आपका संघट्ट में आपका जो दूसरा समय है और जो पहला समय है, जब इसको घटाते हैं तो आपका संघट्ट आता है। तो इसमें आपका क्या कह रहा है कि जब संघट्ट के बाद निकाय की कुल गतिज ऊर्जा जो होती है, ये संघट्ट से पहले कुल गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाती है, तो आपका कौन सा संघट्ट होता है? तो प्रत्यास्थ संघट्ट होता है। आपका आंसर क्या है? प्रत्यास्थ आपका संगत सही है, यह आपका करेक्ट आंसर आपने लिखा तो आपका सही है। देखिए अगला जो आपका प्रश्न है 8वां नंबर का, कि एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट्ट पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्ट में संघट्ट के बाद पिंडों का वेग, इसका सूत्र आपको लिखना है। v बराबर आपको लिखना है यह सूत्र। तो अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो एक बार फिर से बता रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए 9वां नंबर का जो आपका प्रश्न है कि घर्षण बल, श्यान बल, गुरुत्वाकर्षण बल और प्रत्यास्थ बल, इनमें कौन सा बल है या इनमें संरक्षी बल कौन सा है? तो दो प्रकार के बल आप जानते हैं कि संरक्षी और असंरक्षी। तो इसमें बताना है कि इसमें चारों में से दो आपका जो बल है ये संरक्षी बल है, आपको बताना है कौन से हैं। तो इसमें जो आपका संरक्षी बल है, ये पहला तो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है। आपको ध्यान में रखना होगा कि पहला जो बल है ये आपका संरक्षी में ये गुरुत्वाकर्षण बल है और दूसरा आपका प्रत्यास्थ बल है। बाकी घर्षण बल आपका और श्यान बल, ये दोनों बल असंरक्षी बल हैं। संरक्षी बल का आपको परिभाषा बता दे रहे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। संरक्षी बल कंजर्वेटिव फोर्स इंग्लिश में से कहते हैं। तो इसका जो परिभाषा होता है देख लीजिए, किसी बल द्वारा किसी वस्तु को एक पूर्ण चक्कर घुमाने में किया गया कार्य शून्य हो तो वह बल संरक्षी बल कहलाता है। किसी बल द्वारा एनी फोर्स, किसी बल द्वारा किसी वस्तु को घुमाने में किया गया कार्य, W किया गया कार्य जब शून्य होता है, एक चक्कर घुमाने में जब किया गया कार्य आप इक्वल टू 0 होता है तो वो बल संरक्षी बल होता है। और जो यही जो वर्क, यही प्रोसेस होता है, ये करने में शून्य इज नॉट इक्वल टू, अगर शून्य होता है तो आपका असंरक्षी बल होता है। संरक्षी बल में आपके आ जाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, प्रत्यास्थ बल, विद्युत चुंबकीय बल आदि आपका संरक्षी बल है। और आप असंरक्षी में आपका आ जाता है घर्षण बल, श्यान बल, असंरक्षी बल है। यह आपको ध्यान रखना है। तो आपका जो आंसर होगा इसमें संरक्षी बल में, यह आपका प्रत्यास्थ बल और गुरुत्वाकर्षण बल, ये दोनों संरक्षी बल हैं। 10वां जो आपका प्रश्न है कि 10 kg पिंड पर ऊर्ध्वाधर में कौन सा बल, यानी कि ऊपर की ओर 120 न्यूटन बल लगाकर इसे विरामावस्था से 10 मीटर ऊपर उठाया जाता है। तो इसकी अंतिम गतिज ऊर्जा तथा यांत्रिक ऊर्जा आपको बताना है। तो इसका जो आंसर आएगा, तो इसमें आंसर पूछा गया है यानी कि आपका गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा आपका 200 आएगा और यांत्रिक ऊर्जा आपका 1200 आएगा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा आपका 1000 आएगा। ये सवाल आपका है। तो ये सवाल अगर आप चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसका आंसर चाहते हैं तो दोस्तों में अपने शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये 10 जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये उनको मिल सके। तो फिर से एक बार अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, यदि आप हमारे चैनल पर नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।